जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद से लोअर पीसीएस का भर्ती विज्ञापन जो कि जारी कर दिया गया है। और साथियों देखिए, हमने अपने सभी के वीडियो में बताया था कि लोअर पीसीएस का जो विज्ञापन जारी होगा वो 2200 से अधिक पदों पर जारी होगा। आप हमारा कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। और देखिए, फाइनली कल आयोग की तरफ से टोटल जो कि 2285 पदों पर लोअर पीसीएस का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोअर पीसेस के इस भर्ती विज्ञापन के लिए पीट 2025 में कितने नंबर होने चाहिए तो आप इसके मुख्य एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। इसका हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है जिसको आपको बताने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे इसमें सिलेबस क्या है और इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। और सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं जिनको पता था कि लोअर पीसेस में एडीओ की नई भर्ती ऐड होकर के आएगी। अब वो अभ्यर्थी अब परेशान हैं और कॉल और मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर एडीओ की नई भर्ती कब तक आएगी। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्यों ये भर्ती अलग से आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप सभी यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए चक्षु प्रकाशन लेकर के आया है बेस्ट सब्जेक्ट वाइज स्टडी बुक एंड प्रैक्टिस सेट भी, जिसे यूपी टेट 2026 के नए पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है जिससे कि यूपी टेट की बार बार की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें इसके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन के लेवल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन के लेवल दिए गए हैं यदि आप उनको लगाते हैं तो आपको रियल एग्जाम जैसा फील होगा। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है जिसे आप अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क करके डायरेक्ट इसको मंगा सकते हैं। तो साथियों, आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने ये नोटिस बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा जो कि कल यूपी टीएसपीएससी आयोग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 29/5/2026 यानी कि 29/5 से स्टार्ट हो रहा इसका फॉर्म भरना और इसका लास्ट डेट है 18/6/2026 यानी कि 18 जून इसका लास्ट डेट है। जिसमें यहाँ पे देखिए ऑफिशियली इसमें टोटल पोस्ट की बात किया गया है 2285 पोस्ट। और इसमें देखिए सिर्फ वही अभ्यर्थी जो कि आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीट 2025 का एग्जाम दिया हुआ है, जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ बात करने वाले हैं कि पीट 2025 में आपके कितने नंबर हैं तो आप इसके मुख्य एग्जाम में सम्मिलित होंगे। और आप यहां पे देख सकते हैं जैसा कि यूपी टीएसपीएससी सभी विज्ञापन में होता है कि जो कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 25 रुपए लिए जाते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद से जो कि अधिक पैसे आपसे लिए जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने ये सभी पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे कि किस किस विभाग में कितने कितने पोस्ट आए हुए हैं। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं पेट 2025 में कितने नंबर हैं तो आप मुख्य एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो साथियों देखिए, यहाँ पे हमने यूपीटीपी से कुछ पुरानी भर्तियों का डाटा लिया जिसके बाद से कंप्लीट एनालिसिस किया कि लोअर पीसीएस की भर्ती विज्ञापन में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें पिट 2025 से आई हुई पहली वैकेंसी लेखपाल की अगर बात करें जिसमें टोटल पोस्ट थी 7994। इसमें टोटल पोस्ट कितना है 7994, जिसमें लगातार अभ्यर्थियों ने पिट कॉमन कट ऑफ की बात की, जिसके बाद से आयोग ने इस वैकेंसी में जो कि 45 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसका कट ऑफ आपने देखा होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी वो भी होंगे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं और वो लेखपाल में शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें जूनियर असिस्टेंट 5512 की, जूनियर असिस्टेंट 5512 की जब ये भी वैकेंसी आई थी, इस वैकेंसी में भी आयोग के द्वारा 44 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें जूनियर असिस्टेंट 3284 की, तो 3284 में भी आयोग की तरफ से 43 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो अगर इन सभी का साथियों हम विश्लेषण करें तो इसके आधार पे लोअर पीसीएस के भर्ती विज्ञापन में आयोग कम से कम 45 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट तो करेगा ही करेगा। कितने गुना? 45 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करेगा। तो जिसमें अब हम बात करें कि लोअर पीसीएस में यदि आयोग 45 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है तो टोटल कितने अभ्यर्थी हो जाएंगे। तो देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है 2285, जिसका हम 45 गुना यदि हम करें तो इसमें टोटल अभ्यर्थी हो जा रहे हैं 1,02,825 अभ्यर्थी हो जा रहे हैं। और मान के चलिए साथियों कि 1,05,000
1,05,000 प्लस अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इस वैकेंसी में 100% लिख के ले लीजिए 45 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल किया ही किया जाएगा। तो अब हम बात करें कि पेट द्वारा 25 में कितने नंबर हैं, तो आप इसमें मुख्य एग्जाम के लिए सम्मिलित हो जाएंगे। तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी के लिए आप सभी लोग देखते हैं जितने भी जो कि कट ऑफ जारी किए जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, उसमें इन चारों कैटेगरी के लिए सेम कट ऑफ रखा जाता है। तो अगर आपके 65 प्लस माइनस 2 नंबर हैं तो आप जो कि इसके मुख्य एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अगर वहीं हम बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में आपके 60 प्लस माइनस 1 नंबर हैं तो आप इसमें मुख्य एग्जाम के लिए सम्मिलित होंगे। बात करें वहीं हम फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी जो भी हैं वो अपनी मूल कैटेगरी में समाहित हैं, यानी कि जो ये कट ऑफ बनेगा अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी वो इसी में शामिल होंगी, इनके लिए अलग से कट ऑफ नहीं आएगा। उसके बाद साथियों हम बात करें कि यदि आपके पेट 2025 में जिस भी अभ्यर्थी के पेट 2025 में जिन भी अभ्यर्थी के 68 प्लस नंबर हैं वो 100% अपने आप को मुख्य एग्जाम में सिलेक्ट मान करके तैयारी अपना स्टार्ट कर दें, क्योंकि 68 प्लस नंबर वाले 100% इसके मुख्य एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आयोग कम से कम 45 गुना अभ्यर्थियों को तो बुलाएगा ही बुलाएगा, और 45 गुना यदि अभ्यर्थियों को बुलाता है तो 65 से 66 जो कि अनरिजर्व की कट ऑफ जाएगी। बाकी आपके 68 हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप अभी से मुख्य एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। अगर बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस जो लेखपाल का है वही सिलेबस सेम टू सेम दिया गया है। तो अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लोअर पीसेस भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हो जाएगा। और बात करें इसके एग्जाम की कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो देखिए इसी साल के लास्ट तक, मान के चलिए नवंबर या फिर दिसंबर तक 100% इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आयोग वर्तमान समय में बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। तो आई होप आप सभी को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा।